मित्रों नमस्कार। हर हर महादेव। मित्रों, श्रावण मास में नाग पंचमी कब किस दिन पड़ रहा है, किस तारीख को पड़ रहा है, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। श्रावण मास में 17 अगस्त को 2026 को सोमवार के दिन नाग पंचमी का त्यौहार पड़ रहा है। सुबह मुहूर्त है पूजा का 6:04 और 8:39 तक इस मुहूर्त का समय है। सुबह ही है, 3 घंटे का समय है बस। सुबह 6:04 सुबह मॉर्निंग में और 8:39 तक ये मुहूर्त है नाग पंचमी का। नाग पंचमी हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, नाग पंचमी हम क्यों मनाएं, इसके पीछे एक रीजन है। एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा हमारे पूर्वजों द्वारा जो पद्धति चली है, जो हमारे द्वारा पूर्वजों द्वारा जो ये नाग पंचमी मनाया जाता है, उसके बारे में हम ये कहें कि कहीं न कहीं हमारे भगवान शिव और भगवान विष्णु ये दोनों से संबंधित ये कथाएँ हैं। भगवान शिव के गले में जो नाग देवता हैं उनका नाम है वासुकीनाग, और भगवान विष्णु के क्षीर सैया पर जो नाग देवता हैं उनका नाम है शेषनाग। शेषनाग भगवान विष्णु के सैया पे रहते हैं और गले में जो है भगवान शिव के गले में जो है वासुकीनाग रहते हैं। इसलिए हम लोग नाग पूजा की महत्ता को जानते हैं। नाग पूजा इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि केतु एक ग्रह है जो ग्रहों में सबसे छाया ग्रह और पीड़ा देने वाला ग्रह होता है, जीवन में बहुत कष्ट देने वाला होता है। कहते हैं कि अगर आपके जीवन में तरह तरह के सपने आते हैं, आपके जीवन में स्वप्न नाग देवता का, सांपों का सपना आता है, रात में आप चिहुक जाते हैं, सोते समय रात में पूरी रात नाग देवता का स्वप्न देखते हैं, सांपों का स्वप्न देखते हैं, कहीं बिस्तर के नीचे आपके है, कभी पैर के नीचे है, कभी इतना भयभीत हो जाते हैं कि लगता है कि अब मैं नीचे पैर नहीं रखूंगा, डर जाऊंगा, ऐसा लगता है कहीं नाग देवता हमको काट लेंगे। ये अगर भय हो रहा है आपके जीवन में और हमेशा डर डर के जीवन जीने से आपका जीवन डर डर के जीवन चल रहा है, तो समझिए आपको नाग देवता आपके जीवन में हैं, काल सर्प दोष है। तो ऐसे में आपको इस पूजा को जरूर करना है। मित्रों, एक चीज और बताएं कि नाग देवता जो है प्रसन्न कैसे होंगे। इनकी पूजा करने से, नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा करें, विधि विधान से करें, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा आती है कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहे थे और उस हल के द्वारा नाग के कुछ बच्चे उस हल से मर जाते हैं, जिससे नागिन जो है बहुत क्रुद्ध हो जाती है। नाग नागिन दोनों मिल करके उसे किसान के घर जा करके बदले की भावना से उसके बच्चे को काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह किसान की जो लड़की है वो नाग देवता की पूजा उस समय कर रही थी। तो ये भाव देख करके नाग देवता और नागिन का जो भाव था वो देख करके वो वहीं रुक जाते हैं। कहते हैं कि मैं इसकी पूजा कर रहे हैं, मेरी ये पूजा कर रहा है और मैं इसको काटने के लिए आई हूँ, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि मैं कहीं न कहीं गलत हूँ। जाने अनजाने में किसान से मेरे बच्चे मारे गए, ये उनका दोष नहीं है। वो वहीं पे बहुत खुश होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो भी नाग पंचमी के दिन मेरी पूजा करेगा, नाग देवता की पूजा करेगा, तो उस दिन उसके जीवन में, उसके बाद उसके जीवन में सभी खुशहाली होगी। और ये भी कहा गया है कि उस दिन, नाग पंचमी के दिन, कभी भी हल नहीं चलाया जा सकता। नाग पंचमी के दिन कभी हल नहीं चलाया जाता, कभी कोई पेड़ पौधे को नहीं काटा जा सकता, कोई किसी तरह का नुकसान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष बन जाता है। नाग पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ प्रकृति को लेकर के भगवान शिव ने इस महत्ता को बताया कि नाग पंचमी की पूजा होनी चाहिए, और ऐसे इस विधान से अगर करेंगे तो जीवन में कभी आपके दुख नहीं होगा। अब
दुख किस तरह का होता है? सबसे ज्यादा दुख काल सर्प दोष माना जाता है। काल सर्प दोष तरह तरह के सपने आएंगे। ये लगेगा कि आज मेरे पैर के नीचे सांप पड़ जाएगा, तो वो डर की वजह से अपने जीवन को नहीं जी पाता और हमेशा भयभीत रहेगा, अपनी वाणी किसी से अच्छे से नहीं कह सकता। संतान का सुख है, संतान का भी सुख उसको नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि जिनके जीवन में काल सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, उनको संतान में बाधा आती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत होगी। आपके घर में तरह तरह के भयावह सपने आएंगे और हमेशा एक अजीब सा डर का माहौल होगा, नकारात्मक ऊर्जा बहुत बनी रहेगी। ये सब घर में केतु के खराब होने से, यानी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिससे कि वो जीवन में हमेशा नकारात्मक ही सोचेगा और आप अच्छा बोलोगे तो नकारात्मक ही बोलेगा, आपके विरोध में ही बोलेगा। तो ये भावना अगर हो रही है तो समझिए केतु खराब है, उनके काल सर्प दोष है। घर में सुख शांति नहीं रहती। अगर जीवन में अगर ऐसी स्थिति आती है कि घर में आए दिन कलह हो रहा है, आए दिन जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो समझिए कि केतु खराब है आपका। केतु को आप सही करें। कैसे करेंगे? इसका बहुत सरल उपाय है, मैं बताऊं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जा करके आप दूध और थोड़ा सा जल ले लें, एक लोटा में भर लें और भरने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहाँ पे कुमकुम, चंदन, अक्षत, दूब, दुर्वा मतलब और बेलपत्र ये सब चढ़ाएं। ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और हो सके तो अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पे नाग देवता का शिवलिंग के पास में नाग देवता का कोई ऐसा मतलब कोई आकार नहीं बना हो, तो उस मंदिर को आप पहले सेट कर लें कि आज इस मंदिर में इस शिवलिंग पर मैं एक नाग देवता ताबे का बनवा करके ला करके वहां सेट करूंगा नाग पंचमी के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में खुशियों को लेकर आ रहे हैं खुद, और ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत खुशियां मिलेंगी। आपके जीवन में हर बाधाएं दूर होंगी। आपके सपने में जो नाग देवता आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनको वह सम्मान दिया भगवान शिव के शिवलिंग के में चढ़ा करके। और दूसरा एक और उपाय है, अगर आपके जीवन में नाग देवता का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आए दिन मन अशांत रहता है, क्लेश बहुत होता है और ये लगता है कि सपने में हमेशा नाग देवता हमारे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। चांदी का नाग नागिन, एक छोटा एक बड़ा होता है, नागिन छोटी होंगी नाग बड़ा होंगे, आप लेके आइए, अपने मस्तक से लगा करके कहिए, हे माँ, हे बाबा भोलेनाथ, हे नाग देवता, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, बहुत परेशानी है, और सर से इसे छुआ करके और नाग नागिन का मुख जो है अपोजिट करिएगा, नागिन इधर मुँह रहे और नाग का इधर रहे, और ले करके भगवान शिव के शिवलिंग पर रख दीजिएगा और ओम नाग नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः यह मंत्र का जाप करिए और कम से कम 108 बार जप करके वहीं बैठकर मन ही मन कहिए, प्रभु मुझे बहुत भय लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसी कंडीशन मेरे जीवन में न आए। बार बार आपके मन में जो डर आता है वो अपनी बात बाबा से कहिए, देखिएगा आपके जीवन में उसी दिन से वो समस्या आना बंद हो जाएगा। मैंने खुद का मेरा अनुभव है कि बाबा की कृपा से ये चीज़ें मेरे जीवन में भी होती थी। मैं डर जाता था, कभी कभी मेरे सामने से सांप ऐसे निकल के जाता था, मैं सोचता था अरे ये क्या हो गया। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसको मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे आंखों के सामने से होता था और मैं बहुत डर जाता था। लेकिन मेरे भोलेनाथ की कृपा है कि आज मैं ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में अपनाया और लोगों को भी मैं बताता फिरता हूँ कि भाई अगर इस तरह की समस्या है तो आप इसका उपाय जरूर करिए और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं। और दूध चढ़ावें, जल चढ़ावें, धान का लावा चढ़ाएं और शुभ मुहूर्त में भगवान का नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा करें। और ऐसा करने से आपका केतु भी सही होगा, आपका हर तरह से मानसिक क्लेश दूर होगा। आप इसको जरूर करिएगा। नाग पंचमी 17 तारीख को 17 अगस्त को 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को है,
बहुत शुभ मुहूर्त में भगवान का ये है योग। आप इस योग को जाने मत दीजिएगा मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा। आप करके देखिए, भगवान शिव की असीम कृपा बनेगी। हर हर महादेव। जय श्री बाबा विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय।